हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एल्कीन में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का नाम, उसके अणुसूत्र और उसका यूपीएससी नेम के साथ साथ इसका संरचना सूत्र जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एल्कीन जो होता है, एल्कीन इस कहते हैं किसको, तो कहता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका अंतिम दो कार्बन परमाणुओं जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। जिसका अंतिम दो कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हो, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। यानी अंतिम दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक है। अब यहां पर इसका अगर बोले एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n। और यदि इसमें बोले क्या बोलना है, तो इसका अगर अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसी सामान्य सूत्र से ही अणुसूत्र निकल जाएगा सभी का। और जहां पर n बराबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग रख के साथ ही साथ आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे वो भी जानिए। आईपीएससी नेम लिखने में क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखने के लिए क्या करना है, जैसे एक कार्बन परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं, एथ। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सभी में प्लस ENE कर देना है। कहने का मतलब जो मूल शब्द है, मूल शब्द आपको पता ही है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे एथ। एथ क्या है, मूल शब्द है। इसमें ENE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे तरीका से हम लोग जान लेते हैं। यदि n बराबर 2 होता है, ठीक है, तब उसमें अगर बोलें तो उसका नेम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम। तो इसका हो जाएगा ETHENE, एथीन हो जाएगा। और इसका अगर बोलें अणुसूत्र क्या होगा, तो अणुसूत्र हो जाएगा C2H4। और इसी का हमें क्या निकालना है, संरचना सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, संरचना सूत्र। तो यहां पर देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन दे देंगे। अब कहता है अंतिम दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें दो ही कार्बन है, तो यही दोनों क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक, चूंकि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसको 4 बॉन्ड पुरा लेंगे और सभी में क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। ये हो गया किसका, तो एथीन का संरचना सूत्र और अणुसूत्र। उसी प्रकार जब n बराबर 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे प्रोपीन। और इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र होगा C3H6। C 3 को देना है, 1, 2, 3। कहता है अंतिम दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे और बाकी इधर सिंगल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ 2 हुआ, 3, 4 हो गया, 2, 1, 3, इधर 4, 1, 2, 3, 4। चूंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 4 हम लोग पुराते हैं। तो सभी में क्या बैठा देना है, तो H यहां पर बैठा देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट, अगर n बराबर क्या हो, 4, n बराबर 4 हो तब उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटीन। और इसका अगर अणुसूत्र बोलेगा तो क्या होगा, C4H कितना होगा, H होगा 8। तो C 4 को दे दीजिए। C कितना देना है, 4 को, 1, 2, 3, 4। लास्ट जो दो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड दे दीजिए और सभी में सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 है, 3, 1, 4 होगा। यहाँ पर 3 हो गया तो 4, यहाँ पर 2 है, 3, 4, यहाँ पर भी कर लेंगे। सभी में क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन। सभी में हम लोग हाइड्रोजन को लिख दिया।
यदि आपको जांचना है कि मैं सही बना रहा हूं या नहीं, तो कैसे जांचिएगा, तो समझते हैं। देखिए यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर H8C4 हो गया। चलिए अब हम लोग पेंटीन का निकालेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यानी N बराबर कितना हो, 5, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटीन बोलेंगे। और इसका अनुसूत्र क्या होगा, C5, H कितना होगा, H10। C5 को दे देना है 1 2 3 4 5, अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, दे दिए। और सभी को इसको क्या कर लीजिए, ये 4 पुर गया, 3 1 4, 2 2 4, इधर भी 4 हो गया। इस तरीका से आप लोग पुरा लें। उसके बाद हाइड्रोजन को इसमें लटका दीजिए। बहुत लोग गलती कहाँ करते हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए वो क्या करेंगे, गलती कहाँ करेंगे समझिए। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर भी एक दे देते हैं। अगर आप यहाँ पर ऊपर एक और बॉन्ड दे दीजिएगा तब जाके वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ देने से 5 हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। चलिए N बराबर 6 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो 6 रहेगा तो हेक्सीन होगा, हेक्सीन। और इसको अनुसूत्र क्या हो जाएगा, C6H12। ठीक, अब 6 को दे दीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6, अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से, उसके बाद सभी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब सभी में क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। सभी में आपको हाइड्रोजन लगा देना है। दे दिए हैं सभी में हाइड्रोजन, तो ये हो गया हेक्सीन का। अब हेक्सीन के बाद हम लोग N बराबर यदि 7 रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो N बराबर 7 रहेगा तो उसको बोलेंगे हेप्टीन, हेप्टीन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C7H कितना 14, C7 यानी 7 को सी देना है, 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। यदि आप लोग सीख गए होंगे तो इसको अपने से करने की कोशिश करें। जो नहीं सीखे वही इसको देखिए, जो सीख गए हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सभी में क्या देना है, हाइड्रोजन लटका देना है। बिल्कुल ही आसान है, यदि आप लोग सीखते हैं यानी बनाते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा, कुछ उस तरीका से हार्ड नहीं है। तो यही था संरचना सूत्र। ठीक है, तो ये बन गया हेप्टीन का संरचना सूत्र। अब आइए हम लोग ऑक्टीन का देख लेते हैं। N बराबर यदि 8 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टीन। और इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा, C8H16। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल। कुछ इस प्रकार से कर दीजिए। सभी में क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, सभी में क्या दे दिए हैं, हाइड्रोजन दे दिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग N बराबर यदि 9 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नोनीन बोलेंगे। और इसका अगर बोलें तो अनुसूत्र क्या होगा, C9H18। कार्बन कितना देना है, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कुछ इस प्रकार से कर दीजिए और सब में हाइड्रोजन लगाना है। पहले बॉन्ड दे लीजिए, अच्छा होगा। बॉन्ड देने के बाद लगाइएगा तो जल्दी होगा। ठीक, सभी में आप क्या दे देना है, हाइड्रोजन यहां पर दे देना है। जिसको अगर लग रहा होगा कि नहीं हम गिनती करने करके ही लिखेंगे तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। गिनने के बाद वही आएगा। एक बार आप सजा लीजिएगा तो आपको वही ऐसे ही आएगा। एक बार सीखने के बाद आपको दोबारा इसको सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग डेकिन का देख लेते हैं। n बराबर 10 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेकिन। ठीक, यानी C10H20। अब C10 को बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, सभी में बना लिए। अब बॉन्ड को भी सब में दे दीजिए पहले। जब बॉन्ड दे लीजिएगा तो हाइड्रोजन लटकाने में आसानी होगा। यही है संरचना सूत्र। किनको किनको भारी लग रहा है वो इस कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन भारी तो किसी को नहीं लगना चाहिए। सभी में क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि है ही आसान। लेकिन कुछ स्टूडेंट को भारी लगेगा, जो सोच रहे होंगे जो कभी मेहनत नहीं करेंगे तो उसको भारी लगेगा। मेहनत करिएगा तो बिल्कुल ही भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए, सभी में हमने क्या दे दिया, हाइड्रोजन लटका दिया। देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एल्कीन समूह में जितने भी सदस्य थे उनका सभी का नाम, संरचना सूत्र और उसके बाद अनुसूत्र भी जाना। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीका से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।